अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। संडे कमेंट बॉक्स की एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ सवालात रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट संडे उसको कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आपके सवालात की तरफ चलते हैं। हसन शब्बीर भाई का क्वेश्चन है, कौन सा कहवा ठीक रहता है? कहवा बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको जो मैं यूज़ करता हूँ सिंपल सा, कि घर में जो आम पत्ती यूज़ होती है उसको पानी में डाल के उसको उबाले दें, उसमें इलायची डाल लें और ज़रा सी चीनी डाल लें। तो वो गरम गरम आप पियेंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे गले की तमाम जो रेशा वगैरह अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगा और आपका गला एक दफ़ा फ्रेश हो जाएगा। मैं तो यही कहवा यूज़ करता हूँ और ये बड़ा मुफीद कहवा है। अगर इससे बेहतर और मुफीद कहवा किसी को पता है तो मेरे को वीडियो देख रहा है, कोई हुक्मा हज़रात को देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका बताया हुआ कहवा और आपकी बताई हुई तरकीब को इंशाल्लाह ताला मैं किसी वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। एनके मीडिया कहते हैं नात शरीफ लिखने का तरीका बता दें। मतलब इन्होंने कहा कि नात कहने का तरीका क्या है, वो नात लिखना चाहते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नात हर बंदा नहीं लिख सकता। नात शरीफ पढ़ तो हर बंदा सकता है, लेकिन लिखने का मामला बड़ा नाजुक है, बड़ा सेंसिटिव सा मामला है। हर बंदा नात नहीं लिख सकता। नात बंदा वही लिख सकता है जो साहिब इल्म हो, कम से कम आलिम हो, उसको दीन के बारे में, शरीयत के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो, वो बंदा नात लिख सकता है। और इसके अलावा अगर वो आलिम नहीं भी है तो कम से कम उसको फ़न शायरी के बारे में पता हो, और कम से कम इतना पता हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाया निशान कौन से अल्फाज हैं और कौन से नहीं। हर बंदा उठ के नात नहीं लिख सकता। तो ये बड़ा ही नाजुक मरहला है, इसकी जसारत ना करें। अगर आपने कोई कलाम लिखा भी, अगर फिर भी चाहते हैं कि मैंने एक नात लिखनी है, लिख लें, पहले किसी आलिम से अप्रूव करवाएं, उनको कलाम सारा लिखा हुआ सुनाएं कि मैंने यही अशार लिखे हैं। अगर उसमें कोई बात शरीयत से टकराती हुई तो वो आपकी इस्लाह कर देंगे, उसको दुरुस्त करें, फिर उसको किसी महफिल में पढ़ें। तो इंशाल्लाह ताला आपका मकसद भी हल हो जाएगा और आप गुनाह के मुर्तकिब भी नहीं होंगे। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिस्टर खान कहते हैं, सीना दर्द करता है, सांस लंबा कैसे करें? भाई, कुछ चीज़ें होती हैं वो रियाज के साथ ठीक की जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका ताल्लुक मेडिकल से होता है। मैं ये नहीं जानता कि भाई अल्लाह रहम करे आपको कोई सीने का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सीने की बीमारी तो नहीं है। तो अगर ऐसा मामला नहीं है तो इंशाल्लाह ताला आप रियाज़त करते जाएं तो ठीक होती जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बाकायदा किसी डॉक्टर से कंसर्न करें, अच्छे किसी कंसल्टेंट से मिलें और अपनी मेडिसिन वगैरह भी साथ लें, क्योंकि सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। एक नात खां के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। नात वही पढ़ सकता है जिसका सीना मजबूत हो, ठीक है। बड़े सीनियर लोग नात खां फरमाते हैं कि जो नात है बाकायदा पहलवानी है। जैसे पहलवानी में जान लगती है ना, इस तरह नात पढ़ते हुए सीने की जान लगती है। तो वही बंदा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है जो सेहतमंद हो। इसलिए अपनी खुराक पर ध्यान रखें, अपनी सेहत पर ध्यान रखें और अच्छी एक्टिविटी में रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस भी मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। सैयद समीर अली का कमेंट आया है, नात याद ना हो तो क्या करें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सैयद समीर अली ऑफिशियल का ये क्वेश्चन है। आई थिंक ये भी नात खां हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप बादाम का यूज़ करें, अखरोट का यूज़ करें, इनको पीस कर रोज़ खाएँ और साथ ही साथ रोज़ कम से कम एक रुकू कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, क्योंकि कुरान पाक का ये फैज़ है कि इंसान जब रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता है तो उसका दिमाग शार्प होता है, दिमाग तेज़ होता है। तो अल्लाह पाक ने कितनी आसानियाँ हमारे लिए रखी हैं, हम सोचते नहीं हैं। तो कुरान पाक की तिलावत करें और अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अच्छी एक्टिविटी में रहें और बुरी सोबत से बच कर रहें। इंशाल्लाह ताला याद करने की सेंस मजबूत होती चली जाएगी और आप कोई भी कलाम याद करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। अवैस हसन कहते हैं, मुंह में लुआब आ जाता है बार बार, इसका क्या करूं? इसका ताल्लुक भी मेडिकल से ही है, क्योंकि ये हमारे मैदे का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मुंह में लुआब बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये चीज़ रियाज से ठीक नहीं हो सकती, तो इसकी आप मेडिसिन लें और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। शाहिद भाई का कमेंट आया है, गला ऊपर ले जाने के लिए कितना वक्त लगता है? ऊपर ले जाने के लिए? अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि आवाज़ को ऊपर ले जाने के लिए कितना टाइम लगता है। टाइम फ्रेम कोई नहीं दिया जा सकता, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, किसी उस्ताद के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें 1 महीने में नात खां बना देंगे। देखिए, उस्ताद का काम होता है चीज़ बता देना, आपको सीधे रास्ते पर डाल देना और आपको एक ट्रैक पर बता देना और ये बता देना कि क्या आप गलती कर रहे हो, आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर देना। आगे से मेहनत आपने करनी है, आगे से दौड़ आपने लगानी है। आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा।
तो अगर आपका माइंड तेज़ है, अगर आप चीज़ों को जल्दी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो आपको एक हफ़्ता भी नहीं लगेगा और आपकी कमियां दूर होती चली जाएंगी। तो ये तो आपकी अपनी बिसात पर डिपेंड करता है। फजल मुबीन कहते हैं खट्टी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जी हाँ, खट्टी चीज़ों में जैसे मैंने एक दफ़ा बताया था कि गले की केयर के लिए आप खट्टी चीज़ों से बच के रहें। देखिए, टाटरी, इमली, गोलगप्पे, दही भल्ले। गोलगप्पे, दही भल्ले आप कभी कभार एक महीने में, वो जिनको नहीं रहा जाता वो चस्का लगा सकते हैं, लेकिन टाटरी, इमली वगैरह और चूरन, इन चीज़ों से बच के रहें। ठीक है, ये गले पे फ़ौरन इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को नींबू डायरेक्ट चूसने की आदत होती है, नींबू आजकल की ठंड के मौसम में ना यूज़ करें। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें जो फौरी तौर पर गले को जाके चुभती हैं, ऐसी चीज़ों से बच के रहें। तो आपको कुछ ना कुछ परहेज़ भी साथ साथ करना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ बरकरार रहेगी और आवाज़ देर पा चलती रहेगी आपकी। आखिरी कमेंट है अल कबीर बख्तियार साहब का कमेंट है, कलाम का इंतखाब कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल। इस चीज़ पर नात खानों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि कलाम का इंतखाब कैसे करें। मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उस्ताद शोरा इकराम को पढ़ें, आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, और हाफिज़ मज़रुद्दीन मज़र रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, आप मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, आप मुज़फ़्फ़र वासी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें। बेशुमार लेजेंड्स गुज़रे हैं, इनके कलाम पढ़ें, इनकी बुक्स अपने घर में रखें, इनको स्टडी करें। आपको बहुत अच्छा इंतखाब कलाम इसमें से मिलेगा। यकीन करें, इन शोरा को पढ़ने से आपका टेस्ट बड़ा डेवलप होगा और आपका ज़ौक़ समात और ज़ौक़ पढ़त बड़ा इम्प्रूव होगा, और आपको इंतखाब कलाम में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका भी कोई सवाल हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में उसको शामिल किया जाएगा। मुझे तब तक दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।